श्रीमद् भगवद गीता अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। 1. चिंता करना बंद करें। गीता में ठीक ही कहा गया है, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हमें अनावश्यक चिंता छोड़नी चाहिए और वर्तमान में रहकर पूर्ण जीवन जीना चाहिए। 2. एक व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करें। हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। हमें ये सीखने की जरूरत है कि दूसरे के दृष्टिकोण को कैसे स्वीकार करें और उसका सम्मान करें, भले ही हम उनके दृष्टिकोण से सहमत न हों। 3. परिवर्तन अपरिहार्य है। गीता में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस ब्रह्मांड में परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें अपने जीवन में परिवर्तनों के प्रति अनिच्छुक नहीं होना चाहिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो परिवर्तन के प्रति अधिक खुले रहें, नई परिस्थितियों के अनुकूल बने, नवोन्वेषी बने और विभिन्न अवसरों की खोज के लिए तत्पर रहें। 4. अधिक स्वीकार्य बने और आसानी से क्षमा कर दें। आप कभी नहीं जानते कि जीवन आपके सामने क्या लाएगा। यदि यह आप पर नींबू फेंकता है तो नींबू पानी बनाएं। संक्षेप में कहें तो स्थिति चाहे जो भी हो, उसका अधिकतम लाभ उठाएं। स्वीकृति और सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों को शिष्टता और शांति से दूर करने में मदद करती है। आपको अपनी भलाई के लिए दूसरों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नाराजगी और दुश्मनी से उबरने में मदद मिलेगी। ये 2 मूल्य आपको पांडव भाइयों जैसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। 5. सकारात्मक रहें। ध्यान के माध्यम से अपने मन में विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करना सीखें। ध्यान आत्मज्ञान का स्रोत है। यह आपके दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर रखने और जीवन के प्रति सकारात्मक रहने में मदद करता है। 6. फल के लिए काम न करें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में दिया गया सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज की दुनिया में हम या तो पैसे, कार, बेहतर घर या सुरक्षित भविष्य के लिए काम करते हैं। हम परिणाम से इतने प्रेरित होते हैं कि यदि हम उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो निराश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। आप जो भी करें उसे बिना किसी अपेक्षा के अपनी पूरी क्षमता से पूरे दिल से करें। 7. शांत रहें और संयमित रहें। जब आप जानते हैं कि कठिनाइयों के दौरान कैसे शांत रहना और संयमित रहना है तो आधी लड़ाई पहले ही जीत ली जाती है। एक शांत और संयमित दिमाग आपको जीवन संकट के दौरान संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। शांत मन के साथ एक स्वस्थ शरीर आपको उत्पादक प्रयासों के लिए अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। ये जानने का ज्ञान की अंधेरे के बाद हमेशा प्रकाश होता है, आपको शांत रहने और रचनाशीलता में मदद करेगा। 8. दुनिया को वापस दो। आजकल लोग केवल दूसरों या ब्रह्मांड से लेने में विश्वास करते हैं। वे दूसरों या ब्रह्मांड के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने के बारे में नहीं सोचते हैं। गीता हमें निस्वार्थ होना और सभी के लाभ के लिए काम करना सिखाती है। यदि आपने कुछ हासिल किया है तो उससे कोई लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के बिना दूसरों को भी उनके सपने साकार करने में मदद करें। 9. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध आपको नरक के द्वार तक ले जाता है। आपको काम, क्रोध और लोभ जैसी बुराइयों को पालने से बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ ये 3 अवगुण हैं जिनसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। 10. डरो मत, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जब आपका कुछ भी नहीं है और आपकी आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है तो आपको किसी भी चीज या किसी परिणाम से क्यों डरना चाहिए। आपको निडर और चिंतामुक्त होकर वर्तमान में अपना जीवन जीना चाहिए। यदि आप ध्यान से गीता के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि गीता के सिद्धांत भव सागर में फंसे मनुष्य को उससे बाहर निकलने और उस परमात्मा से एकाकार होने में मदद करेंगे। ईश्वर ने हमें जो बुद्धि और ज्ञान प्रदान किया है उससे अधिक समझदार बने।